अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से हैं और आप लोगों की लर्निंग भी अच्छी चल रही होगी अमेज़ॉन के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट के हवाले से ही थी कि एनालिसिस कैसे करना है किसी भी प्रोडक्ट का, और उसके ऊपर कौन कौन सी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स आपने चेक करनी है। उसके साथ साथ मैंने आपको मार्केट प्लेसेस का बताया, अकाउंट्स का बताया, खैर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ साथ अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अब सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स से क्या मुराद है? बेसिकली ये है कि आपने एक प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट की और उस प्रोडक्ट रिसर्च कंप्लीट करने के बाद आपने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर भी तो करवाना है। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस होगा हम उसको डील करते हैं खुद ही, बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट। तो वो मैं आपको गाइड करता हूँ कि वो कैसे हमने उस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि हम सोर्सिंग के दौरान डिफरेंट आस्पेक्ट्स को चेक कर रहे होते हैं, लाइक सोर्सिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे इसके अंदर। तो सोर्सिंग सम टाइम होता है ऐसा कि क्लाइंट कहता है कि भाई मैं खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवा लूँगा, आपकी मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं आप ना सिर्फ मेरे अकाउंट को हैंडल करें। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है कि जो करना है आप नहीं करना है। तो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं, उनके ऊपर हम डिफरेंटली चल रहे होते हैं। तो मैं आपको गाइड करूंगा कि आप जब खुद कर रहे होते हैं तो वो आपने सोर्सिंग का जो भी तरीकाकार है या जो भी प्रोसीजर होगा वो आपने कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। तो उसके लिए हम स्क्रीन की जाने मूव करते हैं। सो लेट्स मूव टुवर्ड द स्क्रीन। मैं वहाँ पर आपको गाइड करता हूँ कि वन बाय वन हम कौन सी चीज़ों को लेकर चलेंगे और कैसे हम चीज़ों को फाइनलाइज करते हैं। ओके, सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आप सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन में बता दिया कि सोर्सिंग जो है वो बेसिकली ये है कि आपने उस प्रोडक्ट को जिसको आपने रिसर्च किया है, या सम टाइम आपको क्लाइंट आपका खुद प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है, कहता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने काम करना है। तो आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करवाना है, उस प्रोडक्ट के सप्लायर्स फाइंड आउट करने हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये प्रोडक्ट कहाँ से मैंने सोर्स करनी है, कहाँ से मुझे ये प्रोडक्ट मिलेगी, अच्छी मिलेगी, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज, हर एक आस्पेक्ट को हमने देखना है। तो डेफिनेटली जो हम हैं अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल की सोर्सिंग करते हैं वो करते हैं हम अली बाबा से। अच्छा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ अली बाबा से ही पॉसिबल है। आप इसको किसी भी जगह से मैं सोर्स करवा सकते हैं, लाइक पाकिस्तान से भी सोर्स हो जाती है। लेकिन मोस्टली देखा गया है कि लोग जो है ना वो प्रेफर करते हैं, क्लाइंट्स भी प्रेफर करते हैं कि अली बाबा से करें, क्योंकि अली बाबा एक वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सप्लायर जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं और मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बेसिकली उनके बड़ी बड़ी लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और वो उनको डील कर रहे होते हैं। तो अली बाबा एक रिलायबल सोर्स है जहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट को सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो सोर्सिंग स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है कि अली बाबा पे जाकर, alibaba.com पे जाकर आपने उसका लॉगिन बना लेना है, उसको साइन अप कर लेना है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ होगा तो हमने सिंपल क्या करना है, इसको साइन इन विद गूगल कर लेना है, तो हमारा अकाउंट यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है कि हमने कैसे इसके ऊपर वर्किंग करनी है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने अपने प्रोडक्ट को देखना है। एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट है वो है, हम इसको कर लेते हैं मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ, फ्लोटिंग बैग। ठीक है, तो हमारे पास जो उसकी प्रोडक्ट्स हैं या उसके जो सप्लायर्स हैं वो हमारे पास सामने आना शुरू हो जाएंगे। अब हमने ये देखना है कि हमारी प्रोडक्ट बेसिकली है क्या, क्योंकि फ़्लोटिंग बैग अगर मैंने सर्च किया है तो यहाँ पर ये आपके सामने एक बैग आ रहा है, फिर एक ये बैग आ रहा है, डिफरेंट टाइप्स के बैग्स हैं, फिर ये लगेज बैग की एक टाइप आ रही है। तो डिफरेंट टाइप के बैग्स हैं। आपने सबसे पहले ये फाइनलाइज करना है कि हमारी प्रोडक्ट है कौन सी। सो लेट्स अज्यूम कि हमारी प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं जी हमारी प्रोडक्ट, हम इसको कर लेते हैं जैसे ये एक बिज़नेस लैपटॉप बैकपैक है, हम इसको कहते हैं जी हम हमारी प्रोडक्ट हम इसके साथ जाने लगे हैं। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने इसको एग्जांपल के तौर पे ही रखना है। लेट सपोज ये हमारी प्रोडक्ट है, ये नियरेस्ट प्रोडक्ट है जो हमने फाइंड आउट की है।
अच्छा, हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको ज़रा स्टडी करेंगे, इसकी डिफरेंट पिक्चर्स को देखेंगे, इसकी क्वालिटी और बाकी स्टफ़ को देखेंगे। यहाँ पर इसकी जो है ना वो इंफॉर्मेशन मौजूद है, और उसके अलावा यहाँ पर इसकी जो भी इंटीरियर के बारे में, क्लोज़र टाइप, हैंडल टाइप, स्टाइल, कैपेसिटी, एवरीथिंग यहाँ पर मेंशन्ड है। आपने मोस्टली चीज़ों को ज़रा एक दफ़ा ना मैच कर लेना है, और अगर आपको लगता है कि हाँ जी ये प्रोडक्ट हमारी ही जैसी प्रोडक्ट है, तो आपने इसको लाइक एक अपने तरफ ना रख लेना है, इसको सेव कर लेना है। अच्छा, अब हमारे पास प्रोडक्ट का कीवर्ड आ गया, हमने देखा जी हमारी जो प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर तो मैं एग्जांपल ले रहा था ना, तो अब मैंने ये प्रोडक्ट फाइनलाइज़ कर लिया कि ये मेरी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर वीडियो के अंदर वो बता रहे हैं कि इसको कैसे उन्होंने मैन्युफैक्चर किया है। तो खैर यहाँ से हम देखते हैं ट्रैवल बिजनेस लैपटॉप बैग पैक। मैं इस कीवर्ड को कॉपी करता हूँ, इस कीवर्ड को कॉपी करके मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ दोबारा वंस अगेन, तो मेरे पास डिफरेंट बैग पैक्स आ जाएंगे लैपटॉप के। जैसे एक ये लैपटॉप है, ठीक है, बैग है, सॉरी, ये है, जो नियरेस्ट मेरी प्रोडक्ट के होंगे। आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, या आपने ख़ुद ऑब्ज़र्व करना है कि जो नियरेस्ट होंगे ना, वो आपने 2-4 सप्लायर्स को ओपन कर लेना है। ये डिफरेंट सप्लायर्स हैं बेसिकली, ठीक हो गया। अच्छा इसके बाद हमने यहाँ पर ये एक सप्लायर है ना, तो इसका हमने होम पेज ओपन किया, तो यहाँ पर हमें इसकी इंफॉर्मेशन मौजूद मिल रही है कि इसकी कंपनी का नाम ये है, ठीक है, और ये 1 साल से ऑपरेट कर रही है ये कंपनी, ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको 2-3 चीज़ें हमने चेक करनी होती हैं कि क्या ये वेरीफाइड सप्लायर है। हम इसकी होम पेज पर जाते हैं कंपनी के, यहाँ से हमें इनकी जो है ना वो कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाएगा इस कंपनी के बारे में। ओके, ये कंपनी है जी, है इस्टेब्लिश इन 2009, और उसके बाद से ये चीज़ें कर रहे हैं। ओके, देन ये उनकी सर्टिफिकेशंस हैं, ठीक है, यहाँ से आप इनकी सर्टिफिकेशंस चेक कर सकते हो, इनके ये क्वांटिटी, क्वालिटी और ये कॉन्टैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी एक कंपनी। अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट की तरफ जाना है। नेक्स्ट में जाके हमने इस कंपनी को देखा और इसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से ली। ये 3 इयर्स के साथ हैं, इनकी ये कंपनी है। हम इनकी प्रोफाइल के ऊपर भी चले जाते हैं, यहाँ से भी हमने जो है ना वो इनकी पर्सनल प्रोफाइल चेक कर लेनी है, सॉरी बिज़नेस प्रोफाइल। यहाँ से इनकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपने ईच एंड एवरी सप्लायर को चेक करना है, वेरीफाई करना है कि ये अच्छे सप्लायर हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि सप्लायर की जो होती है ना फाइंडिंग, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप ये चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जो लेफ़्ट साइड के ऊपर इसके फ़िल्टर्स होंगे, फ़िल्टर्स के अंदर आपके पास ट्रेड इंश्योरेंस होगा कि वो ऑर्डर्स, ये जो ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर होते हैं ना, कुछ सप्लायर यहाँ पर ट्रेड इंश्योरेंस वाले होंगे, कुछ सप्लायर ट्रेड इंश्योरेंस वाले नहीं होंगे। हमने हमेशा जो है वो यहाँ पर फ़िल्टर लगाना है ट्रेड इंश्योरेंस वाला, कि हमें वो सप्लायर शो करवाओ जो ट्रेड इंश्योरेंस वाले हों। इसमें होगा क्या कि इनके जो ट्रेड होगे, जो आपके साथ जिस तरह के भी ट्रेड करते हैं, तो उसके अंदर अली बाबा डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अली बाबा आपको प्रोटेक्ट करता है किसी किस्म के स्कैम से, किसी किस्म के फ्रॉड से, ठीक है। सेकंड नंबर पे बैज हमने लगाना है वेरीफाइड सप्लायर का। हमें वेरीफाइड सप्लायर ही चाहिए। वेरीफाइड मतलब जो रिसेंट टाइम में अच्छी जिनकी क्वालिटी वगैरह होगी, को अच्छा एक काम कर रहे होंगे, वो एक वेरीफाइड सप्लायर होते हैं, जिनकी एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है ना इसके ऊपर, अपना अली बाबा के ऊपर। तो अली बाबा उनको वेरीफाइड सप्लायर का बैज दे देता है। फिर वेरीफाइड प्रो सप्लायर आप इनको भी कर सकते हैं, और ये है लेस देन 1 आवर रिस्पांस टाइम। इसको भी लाजमी कीजिएगा। ये है कि जो सप्लायर मोस्टली आपको क्विक रिस्पांस देते हैं ना, आपने उनको भी यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। वैसे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप वेरीफाइड सप्लायर का बैच फ़िल्टर लगा रहे हैं, अगर आपको पता है कि 1 आवर वाला अगर आपने नहीं लगाया, इट्स ओके, इट्स फाइन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप वो फ़िल्टर भी लगाते हैं ना, तो उससे क्या होगा कि अब आपको वही सप्लायर नज़र आ रहे हैं जो मोस्टली जो है ना वो विदिन 1 आवर आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। ओके, उसके अलावा स्टोर रिव्यूज़ में आपके पास फ़िल्टर्स मौजूद हैं, 4 स्टार या इससे अप वाले, 4.5 या इससे अप वाले, या 5 स्टार। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप लगा सकते हैं ये फ़िल्टर्स भी। प्रोडक्ट फीचर्स रेडी टू शिप, ये तो हमें कम ही ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमने थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन करवानी होती है, तो हम इसको मोस्टली हम यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। खैर, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम मैक्सिमम प्राइस का फ़िल्टर हम लगा सकते हैं। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, कुछ सप्लायर्स की मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है जी, आप मिनिमम
200 300 यूनिट्स का ऑर्डर करेंगे तो हम आपकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो आप वो फ़िल्टर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी काफ़ी ज़्यादा फ़िल्टर्स हैं, हर इतने ज़्यादा फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने वेरीफाइड का लगा लिया, हमने क्विक रिस्पांस का लगा लिया और ट्रेड एश्योरेंस का हमने लगा लिया, ये हमारे लिए मेरे ख्याल से इनफ है। अब मैं इनको क्लोज़ करता हूँ जो मैंने टैब्स पहले ओपन की थी। अब क्योंकि ये जो मेरे पास फ़िल्टर में आए हुए हैं ना, ये सारे वेरीफाइड सप्लायर हैं और सारे ट्रेड इंश्योरेंस वाले सप्लायर हैं, और सारे के सारे सप्लायर जो है ना ये विद इन 1 आवर रिस्पॉन्स करने वाले हैं। ठीक है, अब जी करना क्या है कि ये सारे बैक पैक प्रोवाइड कर रहे हैं ना, मैंने इसको जो मैं अब आपको अपना तरीका बताऊंगा जिस तरह मैं सोर्सिंग करता हूँ। हर बंदे का स्टाइल वर्किंग का डिफरेंट होता है, हर एक को मैं गलत नहीं कहता, मैं ठीक भी नहीं कहता, हर एक अपने हिसाब से करता है। जिस तरह मैं सोर्सिंग करता हूँ वो मैं तरीका आपको बताऊँगा। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या है कि जब आपने सोर्सिंग करनी है ना, तो आपने जो जो सप्लायर आपको अच्छे लग रहे हैं ना, लेट सपोज आपको लगता है कि ये एक सप्लायर है, फिर ये है, ओके ये सप्लायर है, ओके देन दिस वन ओपन करते जाना है उनको, एंड दिस वन, ओके एंड मे बी दिस वन, ओके दिस वन, ओके मैं मतलब मैक्सिमम जो है ना वो अपने पास ओपन कर लूँगा। ये मैंने ओपन कर लिया जो मुझे बिल्कुल ना अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड लग रहे हैं। अब ये थोड़ा सा वो डिफरेंट हो जाता है, मैं इसको ओपन नहीं कर रहा, ये जो ब्राउन कलर में है ये मुझे लग रहा है, मैंने इसको ओपन कर लिया। ये मुझे लग रहा है, ये मैंने ओपन किया, ये ओपन किया। खैर मैंने क्या करना है, आपने भी इसमें क्या करना है कि व्हाट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि सोर्सिंग जो है ना वो मैं इसमें मिस्टेक्स भी बताता हूँ कि जो हम लोग कर रहे होते हैं, कि अगर मैंने किसी को बोला ना कि आपने सोर्सिंग करनी है और आपके पास टाइम है 3 डेज़ का, तो 90% मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि 3 डेज़ जब वो कोई भी पर्सन जो है वो सोर्सिंग कर रहा है ना, 3 डेज़ के बाद वो पर्सन मुझे कहता है कि मैंने सर वो सोर्सिंग की थी लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, कोई चीज़ें पेंडिंग में हैं। ठीक है, उसका तरीका क्या है कि उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगा कि किन चीज़ों की वजह से आपका ये प्रोसेसिंग थोड़ी सी डिले होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब आपने सोर्सिंग करनी है, अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में लेट सपोज़ मॉर्निंग के 9 AM पे मोस्टली ऑफिस ओपन होते हैं। ठीक है, आप ऑफिस गए, आपने ऑफिस जाके आप अपनी सीट पे बैठे, 9:15 बजे 9:15 पे आपने लैपटॉप या अपना PC ऑन किया, देन आपने सोर्सिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया। 9:30 पे आपने अप्रोच करना शुरू किया सप्लायर्स को। अच्छा, 9:30 जो पाकिस्तान के होते हैं उस वक्त चाइना के अंदर 12:30 हो चुके होते हैं, बिकॉज के चाइना हमसे 3 घंटे आगे है। अच्छा, 1 बजे 1 PM पे चाइना के अंदर ऑफ हो जाती है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक होती है 1 आवर 2 आवर वट एवर जो भी उनका सिस्टम है। उसके बाद वो 3 PM फॉर एग्ज़ाम्पल वापस आते हैं। अच्छा, जब 3 PM पे वो वापस आएंगे, हमारे यहाँ 12 नून हो चुके होंगे। अब इसमें क्या है कि कभी हमारी ब्रेक चल रही है, कभी उनकी ब्रेक चल रही है, वो रिस्पांस टाइम जो है ना वो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। व्हाट आई रिकमेंड कि जब भी आपने सोर्सिंग करनी है, आप सुबह 5 बजे 6 बजे अपने जो भी आपने काम करना है सोर्सिंग के हवाले से, वो आप 5 बजे या 6 बजे कंप्लीट करें। आप अपनी तरफ से मैसेजिंग सेंड करें, आपको क्विक रिस्पांस आएंगे। वो इवन 9 AM पे नहीं, वो 8 AM 7 AM पे भी वो आपको रिस्पांस करते हैं। आपने एज सुन एज पॉसिबल, एज अर्ली एज पॉसिबल आपने उनको मैसेजिंग करनी है। वो मैं बताता हूँ कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है। खैर, आपने उनको मैसेज करने हैं, मैसेज करके उनसे जैसे जैसे वो रिस्पांस देते जाएंगे आपने उनके साथ कन्वर्सेशन करते जाना है। वो नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कैसे। नंबर 1, आपने टाइमिंग्स का ख्याल रखना है। टाइमिंग आपने जो उनकी टाइमिंग होगी वो 3 घंटे हमसे आगे हैं, तो हमने अपने आप को 3 घंटे मतलब पहले उसके वर्किंग के अंदर लेकर जाना है अपने आप को, नंबर 1। सेकेंडली, हम लोग ये करते हैं कि मोस्टली ना हम जब सप्लायर की फाइंडिंग कर रहे होते हैं, हम 3 to 4 सप्लायर्स को फाइंड करते हैं और उसके बाद हम उन्हीं के साथ 3 दिन 4 दिन टाइम स्पेंड करते हैं। उन्हीं के साथ बातें चल रही हैं, उन्हीं के साथ कन्वर्सेशंस हो रही हैं, लेकिन हम 3 दिन बाद हमें पता चलता है कि अभी तक डेटा हमें कंप्लीट नहीं मिला। मेरा जो तरीका है वो जिस वजह से मैं काम करता हूँ, मैं हमेशा क्या करता हूँ कि मिनिमम 20 सप्लायर्स को मैं रीच आउट करता हूँ 1 टाइम के ऊपर। द रीज़न वाई है कि मैं क्यों कांटेक्ट करता हूँ 20 सप्लायर्स को, अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरे पास टैब्स के अंदर मोर देन 15 टैब्स ओपन है, मोर देन 15 सप्लायर्स मैंने ओपन किए हैं, जो कि अभी भी कम है।
करना क्या है, क्यों करना है इस तरह कि जब मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा, मैं आपको एक टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। ओके, यहाँ पर एक वर्ड की फ़ाइल हम ओपन करते हैं और मैं अपने आप को बताता हूँ कि हे दिस इज़ आई होप यू आर डूइंग वेल, दिस इज़ शेडी फ्राम XYZ कंपनी, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर Amazon private label journey and for that purpose we need to manufacture laptop backpacks with, आप अपना कोई भी जो मटेरियल है वो यहाँ पर मेंशन कर लें, जो भी आपको मटेरियल चाहिए, ठीक है। विद डैश मटेरियल, पॉलिस्टर मटेरियल या नायलॉन या जो भी आपने लिखना है, ठीक है। ओके, आवर मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वुड बी 200 यूनिट्स ब्लैक कलर, ठीक है। शिपिंग एड्रेस, ओके, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, शिपिंग एड्रेस हम क्यों ऐड करेंगे। USA, ओके, वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ओके, प्लीज़ लेट अस नो द बेस्ट पॉसिबल rates for this product with DDP and EXW pricing. Looking forward to hear from you. Thank you. ठीक है, ओके। अब इसके अंदर यहाँ तक तो आपको क्लियर है कि मैंने अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताया है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैंने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है, इतने यूनिट्स होंगे, ये मेरा क्वांटिटी होगी, ये मेरी क्वालिटी या मटेरियल होगा, ठीक है। शिपिंग एड्रेस टू USA, जब भी आप सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपका सप्लायर आपसे पूछता है कि भाई आपने इसको सेंड कहाँ पे करना है, डिस्पैच कहाँ पे करना है, क्योंकि आपकी जो सोर्सिंग है ना, सोर्सिंग की जो प्राइसेस है वो डिपेंड कर रही होती हैं आपकी लोकेशन के ऊपर। तो लेट्स से अगर आपने चाइना से पाकिस्तान में कोई प्रोडक्ट भेजनी है तो उसके शिपिंग चार्जेस डिफरेंट होंगे, और अगर आपने US के अंदर भेजनी है तो डिफरेंट होंगे। इवन USA के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स हैं, तो टेक्सास के अंदर डिफरेंट रेट होगा, कैलिफोर्निया के अंदर डिफरेंट होगा, न्यूयॉर्क के अंदर डिफरेंट होगा। तो आपने ना जस्ट एक अपने अकाउंट में जाना है सेलर सेंट्रल के अंदर। अब सेलर सेंट्रल में अगर आप जाते हैं ना, तो मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि सेलर सेंट्रल के अंदर अगर आप मैनेज इन्वेंट्री में जाते हैं, तो मैनेज इन्वेंट्री के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, उसके साथ शिपमेंट होती हैं, शिपमेंट्स, यहाँ पर शिपमेंट होगी, आपने शिपमेंट ओपन करनी है। अब यहाँ पर वन पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको बताना, कि अभी तक हमने जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करनी है हमने उसकी शिपमेंट क्रिएट नहीं की, ठीक है। तो आप क्या करोगे, किसी भी शिपमेंट के अंदर, ये शिपमेंट्स हमारी क्रिएट हुई हैं पास्ट की, किसी एक शिपमेंट को ओपन करोगे, ठीक है, और इस शिपमेंट को ओपन करके इसके अंदर जो वेयर हाउस हमें अलॉट किया गया ना अमेज़ॉन की तरफ से प्रीवियसली, वो ये है, ठीक है। आप इस वेयर हाउस को कॉपी करें और इसको ना यहाँ पर इस टेम्पलेट के अंदर पेस्ट कर दें। इन केस कि आपके पास आपका न्यू अकाउंट है, आपने इसके ऊपर अभी तक सोर्सिंग की ही नहीं है, ठीक है, तो मतलब न्यू अकाउंट है, तो आप ना वैसे एक रैंडम एड्रेस गूगल से उठा लें किसी भी वेयर हाउस का। यहाँ पर गूगल में जाके लिखें अमेज़ॉन वेयर हाउस एड्रेस इन USA, ठीक है। ये यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी, आपने यहाँ से कोई भी रैंडम उठा के ना अपने टेम्पलेट में ऐड कर लेना है। अच्छा, उसकी रीज़न रैंडम क्यों करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, आपने क्या करना है कि राइट नो कोई भी एड्रेस उठा के ना, जैसे ये एड्रेस मेंशन आपके पास, आपने उसको यहाँ पर मेंशन कर देना है।
तो आपको ना इतना बता दूँ। उसके बाद आता है DDP और EXW। मैंने उसको बोला प्लीज़ लेट अस नाउ द बेस्ट पॉसिबल रेट्स फॉर दिस प्रोडक्ट विद DDP एंड EXW प्राइसिंग। अच्छा, DDP होता है जी डोर टू डोर शिपमेंट, जिसमें आपकी जो प्रोडक्ट है ना, हम कहते हैं, हम अपने सप्लायर को कहते हैं कि भाईजान हम आपको करेंगे पे, आपने हमारी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके आपने पिक पैक करना है, इसको पैक करके आपने हमारी प्रोडक्ट को चाइना से US के लिए डिस्पैच करना है टू आवर वेयर हाउस एड्रेस। आइधर वो जो भी हम वेयर हाउस का एड्रेस देंगे, हम उसको बोलेंगे आपने हमारे इस एड्रेस के ऊपर इसको शिप कर देना है, ठीक है। इस दौरान अगर कोई प्रोडक्ट हमारी डैमेज होती है, इस दौरान हमारी प्रोडक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी यूनिट लॉस्ट एंड फाउंड में जाते हैं, वट एवर कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी रास्ते में, उस सब का रिस्पॉन्सिबल हमारा सप्लायर होगा। क्योंकि DDP प्राइसिंग जो होती है ना, डोर टू डोर शिपमेंट, इसके अंदर हम थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट सेल कर रहे होते ले रहे होते हैं उनसे, जिसके अंदर हमारी जो शिपिंग चार्जेस है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने सप्लायर को बोलते हैं कि अगर आप DDP करोगे तो हमें रेट सेपरेटली बताओ, EXW करोगे तो वो सेपरेटली बताओ। DDP के अंदर क्या होगा कि आपका जो सप्लायर है वो आपकी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद शिप करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं पे भी नहीं है। जब तक आपकी प्रोडक्ट USA के अंदर आपके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं पहुंचती, तब तक आपका सप्लायर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि आपने अगर 1000 यूनिट्स किसी भी प्रोडक्ट के भेजे हैं, उसके अंदर ऐसा भी होता है कि 998 यूनिट्स रिसीव हुए हैं, 2 यूनिट्स जो है ना वो मतलब डैमेज हो गए हैं। डैमेज आप अपने क्लेम कर सकते हो, आप अपने सप्लायर को बताओगे भाईजान हमारे 1000 यूनिट्स हमने सेंड किए थे, उसमें से 2 यूनिट्स हमारे नहीं मिले, जबकि 998 यूनिट्स हमारे रिसीव हो गए हैं, बाकी 2 यूनिट्स डैमेज में चले गए हैं, वो हमें क्लेम करो। हम अपना क्लेम मांगते हैं उस पर, वो आपको रिफ़ंड करेगा 2 यूनिट्स के ऊपर, ठीक है। जबकि EXW क्या होती है, EXW के अंदर होता है कि आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर की, सप्लायर ने अपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके उसने अपने वेयर हाउस के नियरेस्ट पोर्ट के ऊपर कोई भी पोर्ट होगा उनके मतलब एड्रेस के नियरेस्ट, उसके ऊपर जाके उन्होंने वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट आपके हवाले कर देनी है। आगे से क्या होगा, आपने कोई और लॉजिस्टिक कंपनी हायर करनी है, वो हमारी बीइंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि हम कोई लॉजिस्टिक की कंपनी को हायर करें और वो हमारी उस पोर्ट पे जाकर प्रोडक्ट्स को रिसीव करके फिर अमेज़ॉन के वेयर हाउस पर डिस्पैच करें, और फिर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना वो फिर हमारी आ जाएगी या हमारे लॉजिस्टिक की आ जाएगी, ठीक है। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पर नहीं है। सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एंड देन उसको शिप नियरेस्ट पोर्ट तक लेके जाने की है। उस दौरान अगर कोई डैमेज होती है चीज़ तो वो सप्लायर आपका रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर उसने हैंड ओवर कर दिया आपकी लॉजिस्टिक के और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है रास्ते में डैमेज होती है तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं या आपकी लॉजिस्टिक कंपनी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीप पड़ जाती है हमें EXW, लेकिन व्हाट आई रिकमेंड कि मैं तो हमेशा से DDP को ही रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमारी हेडिक नहीं होती और हमारा सप्लायर ही सब कुछ कर रहा होता है, ठीक है। हमें थोड़ा बहुत हाई पे करना पड़ रहा होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि हमारी टेंशन कोई नहीं है, हमारी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। ओके, अब करना क्या है कि आपको मैंने वेयर हाउस का बता दिया कि वेयर हाउस का एड्रेस कहाँ से लेना है। फर्स्ट स्टेज के ऊपर हमने सिर्फ एक कोई भी रैंडम एड्रेस हमने प्रोवाइड करना है फर्स्ट स्टेज के ऊपर, वो हमने प्रोवाइड कर दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि सेकंड स्टेज के ऊपर हमने क्या करना है कि DDP और EXW की प्राइसिंग लेनी है। अब मैं इस मैसेज को करूँगा कॉपी करके, मैंने ये जितने भी सप्लायर्स ओपन किए हैं ना, लेट सपोज ये एक सप्लायर है, मैंने इसके साथ जाना है, तो मैं यहाँ पर करूँगा कॉन्टैक्ट सप्लायर में जाकर ये मैं अपना मैसेज यहाँ पे पेस्ट करूँगा और इसको यहाँ पर ये सेंड इंक्वायरी पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको सेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं यहाँ पर इसको सेंड इंक्वायरी पे अगर सेंड करता हूँ तो ये मैसेज इसको चला जाएगा। फिर इसी तरह जितने भी सप्लायर्स को मैंने ओपन किया हुआ है, क्योंकि ये सारे वेरीफाइड सप्लायर हैं, सारे के सारे जो हैं वो वेरीफाइड बैच के साथ हैं, लेस देन 1 आवर रिस्पांस टाइम है और बाकी चीज़ें इनकी हमारी मैच है जो हमें चाहिए उसी तरह की प्रोडक्ट्स हैं। हम जो है ना ईच एंड एवरी सप्लायर को कांटेक्ट करेंगे यहाँ से, और कांटेक्ट करके हमने ये मैसेजिंग उनको सबको फॉरवर्ड कर देनी है। अभी होगा क्या कि जैसे जैसे हम मैसेज सेंड करेंगे ना, कुछ सप्लायर हमें इंस्टेंटली रिस्पांस देना शुरू कर देंगे, कुछ सप्लायर हमें बाद में रिस्पांस देंगे। अब होगा क्या इस सिनेरियो के अंदर कि जब हम रिस्पांस देख रहे होंगे ना अपने सप्लायर्स का,
मैं 20 सप्लायर्स को रीच आउट क्यों करता हूँ, इसकी एक रीज़न ये है कि जब मैं 20 सप्लायर्स को रीच आउट करता हूँ ना, तो उसमें मिनिमम 5 सप्लायर्स ऐसे होंगे जो मैसेज को नहीं सीन करेंगे, ठीक है। उसमें मेरे पास पीछे बचेंगे 15 सप्लायर्स। अब उन 15 सप्लायर्स में से ना 2 से 3 सप्लायर्स ऐसे डेफिनेटली होंगे जिनकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये चाइनीज़ हैं और ये चाइनीज़ ज़्यादा इंग्लिश को प्रेफर नहीं करते। तो वो होगा क्या कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप, वो हमसे कुछ पूछेंगे, वो हमें उनको कुछ बताएंगे, थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन गैप रहता है। 2-3 सप्लायर इस तरह के निकलेंगे। फिर 2-3 सप्लायर इस तरह के होंगे जिनकी जो प्राइसिंग है ना वो हमारी सोच से भी ज़्यादा होगी। जैसे इस प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वो बता रहा है कि अगर आप 5 से लेकर 5 to 98 यूनिट्स बाय करते हो तो 5.43 पर यूनिट आपको मैं चार्ज करूँगा। सेकंड पे वो कहता है 99 से लेकर 499 तक करते हो तो ये प्राइस होगी। अगर इससे ज़्यादा मांगते हो यूनिट्स तो ये प्राइस है। अगर मोर देन 1 लाख पीसीस अगर आप करते हो, हर इतने तो कोई भी नहीं करता, तो 4.86 आपके होंगे बेस्ट पॉसिबल रेट्स। इसी तरह यहाँ पर इसका भी मेंशन है, हर एक ने अपने अपने रेट्स जो है ना वो मेंशन किए होते हैं। अब होगा क्या कि 2-3 सप्लायर्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ द वे आके ना वो आपको बोलेंगे, जैसे आप देखें इसकी प्राइस थोड़ी सी हाई है तो आपको ऐसा सप्लायर मिलेगा जो बोलेगा जी 10.95 हमारी प्राइस है। अब 10.95 कहाँ पर, जो बाकी सप्लायर अब ये देखेंगे 12 मांग रहा है, ठीक है। कुछ सप्लायर्स होंगे जो बहुत, अब देखिए ये 4.4 है, तो कुछ सप्लायर्स होंगे जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके आपसे प्राइसिंग मांग लेंगे, तो वो भी आपको इग्नोर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो फिर कुछ सप्लायर्स ऐसे होंगे कि जो मतलब आपके साथ जब कम्युनिकेशन हो रही होगी तो आपको लगेगा कि यार ये ना मतलब बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं लग रहे, या थोड़ा इनका जो है ना जब आप उनसे कहते हो कि ठीक है आपने प्राइसिंग मुझे बता दी, वो आपको बताएंगे प्राइसिंग EXW की प्राइसिंग बताएंगे, फिर वो आपको उसकी बताएंगे DDP की प्राइसिंग बताएंगे। वो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा कैसे करने हैं। खैर वो जब आपको प्राइसिंग बताएंगे उसके बाद होगा क्या कि आप हमेशा आपने कहना है कि मुझे भाई अपनी प्रोडक्ट की लाइव इमेजेस सेंड करो। लाइव इमेजेस से मुराद ये वाली इमेजेस नहीं होंगी, ये इमेजेस कंप्यूटराइज हैं या इनको एडिटिंग हुई हुई इमेजेस के ऊपर। लाइव इमेजेस से मुराद ये है कि आप उनको बोल सकते हैं कि हमें अपनी फैक्ट्री के अंदर जाके जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस दौरान, कोई मैन्युफैक्चरिंग के दौरान उस प्रोसेस की पिक्चर सेंड करो। अच्छा, आप इसको ये कह सकते हैं कि टेबल के ऊपर रख के हमें कुछ बैग्स डिफरेंट कलर्स के वो हमें शो करवाओ, ठीक है। आप उसको ये कह सकते हो कि बैग को पीछे पहन कर मुझे मतलब पिक्चर दिखाओ कि पहन के कैसा लगेगा। मतलब आपने बहाने से ना उनसे पिक्चर्स निकलवानी है, वो आपको पिक्चर्स भेजेंगे, आपने पिक्चर्स को देखना है और आपने ना वो मैं आपको बताऊंगा कैसे शीट्स मेंटेन करनी है। जब कुछ सप्लायर्स आपको पिक्चर्स भेजेंगे ना या वीडियोस अगर आप मंगवाते हैं उनसे, तो आपको लगेगा ऐसा कि यार मैंने जो पिक्चर्स इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है ना डिस्प्ले में, और जो पिक्चर्स वो सेंड कर रहे हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू पिक्चर्स, कि वो क्वालिटी वाइज कोई अच्छी नहीं लग रही, लेकिन क्वालिटी वाइज ये पिक्चर्स बहुत अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो वो कुछ 2-3 सप्लायर्स ऐसे भी आ जाएंगे कि जिनका आपको लगेगा नहीं यार ये क्वालिटी वाइज को बहुत अच्छे सप्लायर मुझे नहीं लग रहे। तो अल्टीमेटली जब आपने 20 सप्लायर्स को यहाँ पर रीच आउट किया है, तो उसमें से जो आपके पास एट द एंड बचने हैं ना वो 6 to 7 सप्लायर्स बचने हैं, जिनके साथ आप जो है ना वो मज़ीद डीलिंग करोगे, मज़ीद डिस्कशंस करोगे, तो उनको बोलोगे कि मुझे मज़ीद जो है ना वो चीज़ें बताएं, चीज़ें शेयर करें, या वो जो भी हमारा बेस्ट वे होगा सोर्सिंग करने का, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं मैक्सिमम जो है ना मिनिमम 20 और समटाइम 25 सप्लायर्स को भी रीच आउट कर रहा होता हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को मैं अपना मैसेज करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा, उतना ज़्यादा मुझे बिज़ी रहना पड़ेगा, क्योंकि कम्युनिकेशन फुल टाइम इसके अंदर आपकी चल रही होती है, सारा दिन आपको मैसेज आ रहे हैं, मैसेज जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ज़्यादा बिज़ी रहना पड़ता है। लेकिन वो जो 2-3 दिन अगर आप लगाते हैं ना अच्छे, तो आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाती है सप्लायर्स के साथ, उनकी अपनी प्रोडक्ट के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अच्छी चीज़ें लर्न करने को भी मिलती हैं। तो उससे होगा क्या अल्टीमेटली कि आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सप्लायर्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर जब आपके पास जो 20 सप्लायर्स में से जो क्वेश्चन हमने निकाल दिया, वो 10 to 12 सप्लायर्स होंगे जिनको हमने साइड पे कर देना। एक दिन की चैटिंग के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई ये जो सप्लायर्स हैं इनके साथ तो हमारी डीलिंग नहीं होने वाली, अब हमने जो डील करना है वो इन 6 या 5 सप्लायर के साथ बात करनी है। वो जो 5 से 6 सप्लायर होंगे ना, अब उनके साथ हमने कैसे डील करना है
जो एट द एंड हमारे पास जिनकी इमेजेस हमें पसंद आई, जिनकी वीडियोस हमें पसंद आई, जिनका रेट हमें अच्छा लग रहा है, जिनकी कम्युनिकेशन, जिनका प्रोफेशनलिज्म हमें लग रहा है कि यार ये बहुत अच्छा हमें डील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा क्विक रिस्पांस है, चीज़ें हमें क्लियर कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी, स्टाफ और मटेरियल ईच एंड एवरीथिंग के बारे में हमें बता रहे हैं, तो हमें लगेगा यार हम बजाय इनके उन सारे सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट में रहे, हम सिर्फ इन 5 to 6 सप्लायर के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और इनसे जो है ना वो हम कम्युनिकेशन करते हैं, इनसे हम बेस्ट पॉसिबल रेट्स वगैरह लेते हैं और उसको फिर हम अपनी सोर्सिंग को फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, तो खैर वो मैं आपको जो है ना वो अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताता हूँ कि क्योंकि ये अगर मैं इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट करूँ तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी सोर्सिंग का प्रोसेस। तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने उनके साथ बातचीत करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने उनसे डिमांड करनी है और किस तरह हम उन चीज़ों को लेकर चलेंगे। तो अभी के लिए आपने इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें देखनी है वो ये है कि आपको लाइक एड्रेस कहाँ से आपने देना है, किस तरह देना है, अगर आपके पास अकाउंट में नहीं है एड्रेस तो गूगल से कैसे उठा के देना है, वो एड्रेस आपने देख लिया। फिर DDP और EXW शिपमेंट्स को आपने सर्च करना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, इनके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो देखनी है। सप्लायर के अंदर वेरीफाइड बैच कौन सा होता है, और अपना प्रो वेरीफाइड बैच भी था वहाँ पर, और उसके बाद एक और बैच था, वो था हमारे पास वेरीफाइड के साथ था हमारे पास ट्रेड इंश्योरेंस का बैच था, हमने वो भी चेक करना है। मतलब ये चीज़ें आपने लर्न करनी इस दौरान के अली बाबा के ऊपर आपने कौन कौन सी चीज़ों को देखना है, या कैसे प्रोडक्ट को यहाँ पर सर्च करना है, और किस तरह से अपने सप्लायर को फाइंड आउट करना है, बेस्ट पॉसिबल रिलेटेबल सप्लायर्स को कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें आपने इस वीडियो के अंदर सीखनी है और इनको प्रैक्टिस करना है। सो अभी आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें और इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको गाइड करूँगा कि मज़ीद इसी वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि इसके अंदर अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमारे क्या क्या वेज होंगे और कैसे हम उनके साथ डील कर रहे होते हैं। ठीक है जी, टिल दैट टाइम आप अपनी प्रैक्टिसेस करें और आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो बाकी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो